ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की 147वीं कक्षा है। साधन पाद में 24वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 25वां सूत्र प्रारंभ होगा। यहीं से होगा ना, 25वें सूत्र से? जी। तो 25वें सूत्र की भूमिका में लिखा है हेयम दुखम हेय कारणम च संयोगाख्यम सनिमित्त मुक्तम। हेयम क्या है? त्याग करने योग्य। हेय कहते हैं त्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य। वो क्या है? तो कहा दुखम। तो दुख ही हेय होता है, त्याग करने योग्य होता है, छोड़ने योग्य होता है। और हेय कारणम च संयोगाख्यम, और उस हेय का कारण कौन है, यानी दुख का कारण कौन है? तो संयोग है। संयोगाख्यम का मतलब है संयोग स्वरूप है। जो पीछे सूत्र में बताए ना, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है। और जो दुख का कारण जो संयोग है वो केवल संयोग मात्र नहीं बताया, सनिमित्त मुक्तम, कारण सहित बताया। वो संयोग क्यों होता है उसका कारण के साथ बताया। तो सनिमित्तम का मतलब है निमित्त सहित, कारण सहित बताया है। तो संयोग का कारण है अविद्या, तो वहां अविद्या को लेकर के भी बताया। तो संयोग का जो कारण है उस कारण सहित बताया है कि दुख का कारण क्या है। यानी दुख का कारण संयोग है, और उस संयोग को केवल संयोग ही नहीं बताया, संयोग के पीछे जो कारण बना हुआ होता है अविद्या रूपी कारण, उस अविद्या रूपी कारण सहित हमने संयोग को बताया है। ये इसका अभिप्राय है। तो हेयम दुखम, त्याग करने योग्य जो है वो दुख है, और उस दुख का कारण जो है वो संयोग है। पर वो संयोग केवल संयोग कारण नहीं बनता, संयोग के पीछे अविद्या भी कारण है। तो अविद्या रूपी निमित्त युक्त संयोग को भी हमने बता दिया है। तो दो बातें बताई है, हेय क्या है ये बताया है, और उस हेय का कारण जो संयोग है उसको भी बताया है। तो चार बातें ना, हेय, हेय कारण, हान और हानोपाय, इन चारों में से दोनों को बताया है। अब दो बचे हैं, हान क्या है और उस हान का कारण क्या है, वो अब बताया जा रहा है। कहते हैं तद अभावात संयोग अभावो हानम तदृशे है कैवल्यम। कहा जा रहा है तद अभावात, तद अभावात अदर्शन के अभाव होने से, तद से यहां पर अदर्शन को ले रहे हैं। जो 24वें सूत्र में बोला था कि उस संयोग का जो कारण है वो अविद्या है। तो तदभावत का मतलब है उस अज्ञान, अविवेक, मूर्खता रूपी अदर्शन के अभाव होने से। संयोग अभाव, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग होता है वो संयोग का भी अभाव हो जाएगा। यानी अविद्या रूपी अदर्शन के अभाव होने से संयोग का भी अभाव हो जाता है। और वो संयोग का अभाव होना ही हानम, हान कहलाता है। उसी का नाम हान है। और वो हान ही जीवात्मा के लिए कैवल्य है। तो तद दृशे है कैवल्यम। तद का मतलब है तद हानम, वो जो हान है वो हान ही दृशे है, दृष्टा जीवात्मा के लिए कैवल्यम, कैवल्य का कहलाता है। तो सूत्रार्थ ये हुआ है तद अभावात
अविद्या रूपी अदर्शन के अभाव होने से संयोग अभाव, संयोग का अभाव हो जाता है, और संयोग का अभाव ही आत्मा के लिए हानि है, और वो हानि ही तद दृश्य है, वह हानि ही दृष्टा जीवात्मा के लिए कैवल्य कहलाता है, उसी को मुक्ति हम कहते हैं। ये सूत्रार्थ हुआ। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है सबको? अब भाष्य है तस्य अदर्शनस्य अभावात्, तदभावात् सूत्र में जो लिखा है ना, उस तदभावात् को खोल रहे हैं। तस्य अदर्शनस्य अभावात्, उस अदर्शन के अभाव होने से, उस अदर्शन के अभाव होने से बुद्धि पुरुष संयोग अभाव, जो संयोग है वो संयोग किसका है? बुद्धि और पुरुष का संयोग है। बुद्धि तो एक उपलक्षण मात्र है, एक उदाहरण मात्र है, पूरे दृश्य के साथ आत्मा का संयोग होता है, लेकिन उस पूरे दृश्य का प्रतिनिधि है बुद्धि अर्थात मन। तो बुद्धि पुरुष संयोग अभाव, बुद्धि अर्थात मन और पुरुष जीवात्मा, इन दोनों के संयोग का अभाव हो जाता है। तो तस्य अदर्शनस्य अभावात्, उस अविद्या रूपी अदर्शन के हट जाने से मन और जीवात्मा रूपी पुरुष के संयोग का अभाव हो जाता है। तब उस अभाव से क्या होगा? आत्यंतिको बंधनोपरमा इत्यर्थ। बुद्धि और पुरुष का जो अभाव है वो क्या है? तो कह रहे हैं आत्यंतिक बंधनोपरमा। आत्यंतिक कहते हैं नितांत, सर्वथा। बंधनोपरमा, बंधन का छूटना होता है, बंधन का उपरम होता है। तो बंधन का नितांत रूप से छूटना ही बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव कहलाता है। ये इसका अभिप्राय है। और ये जो बंधन का अभाव है, और इस बंधन के अभाव को ही, बंधन एक प्रकार से दुख रूप है, तो बंधन का अभाव ही हान कहलाता है। तो एतद हानम, एतद धानम लिखा है ना, ये संधि के कारण से हो रहा है। तो एतद को अलग करो और फिर हानम अलग हो जाएगा। तो एतद हानम, इसी का नाम हान कहलाता है। जो इस शास्त्र की 4 प्रवृत्तियां बताई थी ना पीछे, जैसे चिकित्सा शास्त्र की 4 प्रवृत्तियां हैं, रोग, रोग का कारण, क्यों जी? रोग, रोग का कारण कौन बताएंगे? चिकित्सा शास्त्र के 4 उद्देश्य। मैंने तो 2 बता दिया था, बाकी 2 आप में से कौन बताएंगे? हाँ जी बताइए, स्वर्णकांता जी। रोग और निदान। पूरा 4 बोलिए। रोग और रोग का कारण जी, उसका निदान, चिकित्सा और निदान। अच्छा शेखर जी बताएंगे। जी स्वामी जी, रोग, रोग का कारण, जी, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के उपाय। हाँ, तो इससे सबको समझ में आ रहा है इन वचनों से। निदान भी बोला, उपाय भी बोला है, वो भी सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सबको समझ में आने वाली भाषा ये है, रोग, रोग का कारण। रोग, जो भी रोग जो हमको आते हैं, और रोग आया क्यों है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। रोग ऐसे अपने आप नहीं आता है, कोई आसमान से रोग टूट नहीं पड़ता है, लेकिन रोग आया है हमारे जीवन में, उस रोग के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, उसी कारण से वो रोग आया है। फिर चिकित्सा है, जिसको इन्होंने निदान बोला है, चिकित्सा, और उस चिकित्सा का उपाय। तो ये जो 4 कारण चिकित्सा के हैं, ऐसे ही योग शास्त्र के भी 4 प्रवृत्तियां। तो एक है हेय, अभी यहां पर बताए ना, हेय और हेय का कारण। तो हेय क्या है? तो भाष्यकार ने, वेदव्यास ने स्पष्ट किया, हेय कहते हैं दुख को। फिर हेय का कारण,
तो उस दुख का कारण कौन है? तो बताया संयोगाख्यम, संयोग स्वरूप है, यानी संयोग नाम वाला जो संयोग है वो संयोग ही इस दुख का कारण है। ये दो बता दिया। फिर तीसरा बताया हान। वो हान क्या है? तो यहां इस सूत्र में स्पष्ट किया है, हान उसको कहते हैं जब अदर्शन का अभाव हो जाता है। मिथ्या ज्ञान जब मनुष्य के जीवन में सर्वथा समाप्त हो जाता है, या यूं कहूं मिथ्या ज्ञान सर्वथा दग्ध बीज भाव को प्राप्त होता है, दग्ध बीज भाव को प्राप्त होता है। उस स्थिति में बुद्धि और पुरुष का जो संयोग बना हुआ था, शरीर और आत्मा का जो संयोग बना हुआ था, इस संयोग का अभाव हो जाएगा, अर्थात आत्मा शरीर से बाहर हो जाएगा। ये समझ लीजिएगा। और जब आत्मा शरीर से बाहर होगा, मन से बाहर हो जाएगा, इंद्रियों से बाहर हो जाएगा, उस स्थिति में आत्यंतिक बंधनोपराम, नितांत रूप से बंधन का छुटकारा पाना होता है। नितांत रूप से बंधन का अभाव हो जाता है, और नितांत रूप से बंधन का अभाव ही एतद हानम, इसी को हान कहा है यहां पर। फिर आगे कह रहे हैं तद दृशे है कैवल्यम, और ये हान ही दृशे है जीवात्मा के लिए कैवल्य कहलाता है। इसी को हम मुक्ति कहते, कैवल्य को। पुरुषस्य अमिश्री भाव। अब कैवल्य को खोलते हैं। कैवल्य का मतलब क्या है? थोड़ा कैवल्य को थोड़ा खोल करके बताइए, कैवल्य कहते किसको? तो वेदव्यास जी बता रहे हैं पुरुषस्य अमिश्री भाव, पुरुष का जीवात्मा का मिश्रण का अभाव हो जाता है, यानी जीवात्मा मिश्रित नहीं होता। यह मिश्रित का मतलब है जीवात्मा मन के साथ मिलता नहीं है, या यूं कहूं जीवात्मा मन के साथ जुड़ता नहीं है, जीवात्मा इंद्रियों के साथ जुड़ता नहीं है, जीवात्मा शरीर के साथ जुड़ता नहीं है। यह है पुरुषस्य अमिश्री भाव। फिर कहा पुनः असंयोग गुणै इत्यर्थः, तो गुणै गुणों का दोबारा संयोग नहीं होगा। पुरुषस्य अमिश्री भाव को खोला है कि गुणों का, गुण का मतलब सत्वर स्तंभ का। रजनीश जी माइक बंद करके रखिएगा। गुणों का यानी सत्वर स्तंभ रूपी 3 गुणों का पुनः असंयोग, दोबारा संयोग नहीं होगा। यह है कैवल्य का मतलब। फिर कह रहे हैं दुख कारण निवृत्तो दुखोपरमो हानम। दुख कारण निवृत्तो, दुख का जो कारण है उसी के हट जाने पर, जब दुख जिस कारण से दुख मिलता हो उस कारण का ही यहां लोप हो गया, तो दुख कारण निवृत्तो, दुख के कारण के हट जाने पर दुखोपरम, दुख का उपरम हो जाता है, यानी दुख छूट जाता है, दुख मिलता ही नहीं है। इसी को हानम, हान कहा है, इसी का नाम हान है। तदा, जब दुख का उपरम हो गया, दुख छूट गया और आत्मा केवल रहता, इसी का नाम केवल, कैवल लिखा है ना पहले पाद के अंतिम सूत्र 51 सूत्र में इस कैवल्य को समझाया है, और उसी को यहां पर भी दोबारा दोहरा रहे हैं। तो ये कैवल्य क्या है? तो कि तदा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष इति उक्तः। तदा उस कैवल्य की स्थिति में, दुख उपरम की स्थिति में, पुरुषः जीवात्मा स्वरूप प्रतिष्ठा अपने निज स्वरूप में विद्यमान होता है, अर्थात वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसका स्वरूप वैसा ही है। स्वरूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है जीवात्मा का, इसलिए अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है। यही कैवल्य है जीवात्मा का। तो जीवात्मा तो हमेशा अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है, लेकिन ये जो अपने स्वरूप में विद्यमान रहना है जीवात्मा का, ये वो स्थिति है, इसके साथ में कोई मन नहीं है, इसके साथ में कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है, जीवात्मा के साथ में कोई सूक्ष्म शरीर का संयोग नहीं है। जैसे कोई शरीर छोड़ करके जाता है
तो वो अकेला नहीं रहता जीवात्मा, उसके साथ सूक्ष्म शरीर रहता है, उसके साथ अविद्या रहती है, उसके साथ संस्कार रहते हैं। ये समझ लीजिएगा, वो अकेले नहीं रहता है। कोई भी शरीर को छोड़ करके चला जाता है, वो अकेला जीवात्मा नहीं रहता, वो केवल नहीं रहता है। केवल तो इस स्थिति में बनता है जब अविद्या समाप्त होती है। जब अविद्या समाप्त हो जाती है तब पुरुष और बुद्धि रूपी मन का संयोग का अभाव हो जाता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर का अभाव हो जाता है। तो यहाँ बुद्धि और पुरुष का जो संयोग है, इसका जो अभाव जो बोला है, तो केवल मन रूपी बुद्धि का ही अभाव नहीं होगा, ये पूरे सूक्ष्म शरीर का ये प्रतिनिधि है, ये बुद्धि यहाँ पर। तो संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का जीवात्मा के साथ अभाव होता है, वो हट जाता है। इसी को आत्यंतिक बंधनोपरमा कहा है। अगर आत्यंतिक बंधनोपरमा ना बोले, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो बुद्धि और पुरुष का जो संयोग है उसका अभाव प्रलय काल में भी होता है। जो प्रलय होता है उस प्रलय काल में भी बुद्धि और पुरुष का संयोग जो होता है, उस संयोग का अभाव होता है प्रलय काल में, तब भी सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। लेकिन यहाँ उसको स्पष्ट किया है, आत्यंतिक बंधनोपरमा, नितांत बंधन का उपरम होता है। इसका मतलब नितांत बंधन का उपरम उसी स्थिति में होता है जिस स्थिति में बुद्धि और पुरुष का जो संयोग है वो हट गया, दोबारा जुड़ेगा नहीं। अगर दोबारा जुड़ने लगे, अर्थात प्रलय काल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक है, 4 अरब 32 करोड़ के बाद में दोबारा संसार बनेगा, फिर जीवात्मा जो है फिर इस दृश्य के साथ, इस बुद्धि के साथ जुड़ेगा। उस स्थिति में आत्यंतिक नहीं कहलाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप में से कोई नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और सरकारी नौकरी करते हैं तो कोई गलती हो गई तो सरकार ने उनको निलंबित कर दिया। निलंबित करते हैं ना कुछ लोगों को, आधी सैलरी मिलती है उनको, पर वो नितांत हटाया नहीं उनको, दोबारा ज्वाइन हो सकता है। वो कुछ समय के लिए उसको निलंबित करते हैं सरकारी नौकरी में, तो दोबारा वो ज्वाइन हो सकता है। लेकिन कोई रिटायर हो जाता है, वो फिर दोबारा उसको लेते नहीं, उसको कहेंगे नितांत, बस अब पूरा रिटायर हो गए, जब दोबारा लेने का कोई मतलब नहीं। इसको एज लिमिट भी समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। तो ये जो दोबारा जहां जाएगा नहीं, उसको आप कहें नितांत छूट गए, जब अब बिल्कुल नौकरी नहीं कर सकते, ये वही नौकरी नहीं कर सकते। तो जैसे लोक में व्यवहार होता है, तो नितांत शब्द वहीं प्रयोग होता है जो दोबारा नहीं जुड़ना। तो यहां पर भी नितांत आत्यंतिक बंधनोपरमा इसलिए कहा जा रहा है, वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। दोबारा भले ही संसार बनता रहे, 4 अरब 32, हर 4 अरब 32 करोड़ के बाद फिर संसार बनेगा, हर 4 अरब 32 करोड़ के बाद फिर संसार बनेगा, लेकिन बुद्धि और पुरुष का संयोग नहीं हो पाएगा। इसी कारण यह नितांत आत्यंतिक बंधनोपरमा शब्द से बोला है। और ये बंधन का उपरम ही, बंधन का छूटना ही जीवात्मा के लिए कैवल्य है। क्यों कैवल्य है? क्योंकि जीवात्मा का फिर मन के साथ मिश्रण नहीं होगा, फिर मन के साथ जुड़ना नहीं होगा, और गुणों का जीवात्मा के साथ दोबारा संयोग नहीं होगा। यही यहां पर आत्यंतिक बंधनोपरम है। और जब दुख का जो कारण है, अविद्या रूपी जो दुख का कारण है, उस दुख का कारण जब निवृत्त हो गया है, तो दुख का कारण निवृत्त हो जाने पर दुखोपरमा, फिर दुख मिलेगा नहीं। क्योंकि दुख का कारण ही नहीं रहा तो दुख क्यों मिलेगा? दुख उसी को मिलता है जिसके पीछे दुख का कारण रहता है। जैसे सिर दर्द हो रहा है जी, दवाई ले लिया, समाप्त कर दिया सिर दर्द, लेकिन दुख का कारण को हमने हटाया नहीं है, तो दोबारा हो जाएगा सिर दर्द। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है,
जब दुख का कारण को ही हटा दिया, दुख का कारण निवृत्त हो गया, तो दुखोपरमा, दुख का उपरम हो जाएगा, दुख नहीं मिलेगा। यही हान है। और उस हान की स्थिति में कहा है तदा स्वरूप प्रतिष्ठा, तब जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है। जैसा उसका स्वरूप है उस स्वरूप को अनुभव कर रहा होता है। मेरा ऐसा स्वरूप है। कैसा स्वरूप है जीवात्मा का? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ये उसका स्वरूप है। मैं अपरिणामी हूं, अप्रतिसंक्रमा हूं, दर्शित विषया हूं, शुद्ध हूं, अनंत हूं, जो भी उसका स्वरूप बताया था, ऐसा स्वरूप वाला वो पुरुष रहता है। ये जीवात्मा का कैवल्य कहलाता है। इसमें किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए, हाँ प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी यहाँ अत्यधिको बंधनो परम, जी, उपरम है वहाँ शब्द। उपरमो, बंधनो परमा ऐसा लिखा है। बंधनो उपरम मतलब छूटना। हाँ जी, उपरम का मतलब छूटना, हटना, जी जी, अलग होना। धन्यवाद जी धन्यवाद। युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी पुनर्संयोगे गुणरित्यर्थम, ये मुझे पता नहीं हुआ, कैसा समझ में नहीं आया। इसको थोड़ा अलग करेंगे ना। पुनः असंयोग गुणै इति अर्थ। ये पुरुषस्य अमिश्री भाव जो बोला है ना, उसी को खोला है यहाँ पर। पुरुष का अमिश्री भाव का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं दोबारा गुणों के साथ पुरुष का संयोग का ना होना, यही पुरुषस्य अमिश्री भाव का अर्थ है, ये कहना चाह रहे हैं। जी स्वामी धन्यवाद। जी हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? तो हान क्या है ये तो स्पष्ट कर दिया जी 25वें सूत्र में। अब 26वें सूत्र की भूमिका में प्रश्न किया जा रहा है, हत अथ हानस्य कह प्राप्ति उपाय। आपने हान को तो बता दिया और हान का मतलब कैवल्य ये भी बताया। अब ये तो बताइए कि इस हान का, इस कैवल्य की प्राप्ति का उपाय क्या है? अथ हानस्य अर्थात कैवल्यस्य कह प्राप्ति उपाय, उसकी प्राप्ति का उपाय कौन है? मतलब किससे मैं कैवल्य को प्राप्त कर सकता हूं, उसका क्या उपाय है? हानोपाय का है ना, तो हान का उपाय क्या है, कैवल्य का उपाय क्या है, यह प्रश्न किया जा रहा है। और प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है यहां पर, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। 26वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। हान का जो उपाय है यानी कैवल्य का जो उपाय है वो विवेक ख्याति है। और कैसी विवेक ख्याति? अविप्लवा विवेक ख्याति। अविप्लवा ये विशेषण है, विवेक ख्याति विशेष्य है। इस विवेक ख्याति का जो विशेषण है वो अविप्लवा है। विप्लव कहते हैं यहां पर हट जाना, छूट जाना। विवेक ख्याति तो मिल गई लेकिन छूट रही है, छूट जाती है। जैसे आप में से भी कई बार कहते हैं जी आज बहुत अच्छी उपासना हुई जी, लेकिन मैं जैसे आज उपासना किया है ना वैसे नहीं कर रहा हूं। 10 दिन के बाद जब बोलता है वो व्यक्ति कि 10 दिन पहले जैसी उपासना मैंने की थी वैसी उपासना अब दोबारा नहीं हो रही थी। जो एक अच्छी स्थिति मेरे को प्राप्त हुई थी वो दोबारा प्राप्त नहीं हो रही। तो मिलकर के फिर छूट जाता है, प्राप्त होकर के जो हट जाता है उसको विप्लव कहते हैं संस्कृत में। कोई उपलब्धि मिल जाए फिर वो उपलब्धि फिर हमसे छूट जाए उसको विप्लव कहते हैं। और अविप्लव का अर्थ होता है ना छूटना, जो प्राप्त हो गई तो प्राप्त हो गया, अब दोबारा छूट ही नहीं सकता, दूर नहीं हो सकता हमसे। तो अविप्लव विवेक ख्याति, ना छूटने वाली, ना हटने वाली, ना डिगने वाली
न लुप्त होने वाली विवेक ख्याति ही हान का उपाय है, कैवल्य का उपाय है। ये सूत्र का अर्थ है। हानोपाय, हानस्य उपाय हानोपाय। हान का, कैवल्य का उपाय क्या है? तो कहा अविप्लव वाली विवेक ख्याति ही कैवल्य का उपाय है। न दूर होने वाली, न छूटने वाली, न डगमगाने वाली विवेक ख्याति ही हान का, मोक्ष का, कैवल्य का उपाय है। इससे क्या पता लग रहा है? विवेक ख्याति अनेक प्रकार की होती है। विवेक ख्याति अनेक प्रकार की होती है। ऐसी विवेक ख्याति भी होती है जो छूट जाती है। उदाहरण देता हूं कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसको अंत्येष्टि करने के लिए ले जाते हैं, स्मशान में ले जाते हैं, सबको विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, अर्थात सबको वैराग्य होता है। लेकिन वो वैराग्य बहुत जल्दी विप्लव वाली बन जाती है, छूटने वाली बन जाती है। जैसे ही स्मशान से बाहर निकलते हैं, वो विवेक ख्याति जो है विप्लव वाली बन जाती है, अर्थात छूट जाती, फिर वो रहती नहीं है हमारे साथ में। कोई कोई कहता जी मेरे को वैराग्य हो गया जी, मैंने सब छोड़ दिया है, और 2 दिन के बाद में फिर कहता जी मैंने गलत छोड़ दिया जी, फिर दोबारा प्राप्त कर लेता है उसको, छोड़ता है, फिर उसको फिर वापस अपनाता है। कोई सप्ताह भर के लिए वैराग्य बनता है, कोई 1 महीने के लिए बनता है, कोई 1 साल के लिए बनता है, कोई कुछ सालों तक वैराग्यवान बना रहता है। बाद में पता लगा है जी बिल्कुल वापस वैसे ही बन गए जी, और वैसे भी उससे भी ज़्यादा नीचे चला गए जी। तो ये जो वैराग्य प्राप्त होते हैं, ये विप्लव वाले वैराग्य है, अर्थात न रहने वाले। आदमी डगमगा जाता है, आदमी जो है उसको संभाल करके नहीं रख सकता। तो जो अलग होने वाली जो वैराग्य है, उसी को यहाँ अविप्लव शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है कि ऐसा वैराग्य प्राप्त करो, वो प्राप्त हो गए तो फिर आपसे अलग ना हो सके, बनी रहे वो विवेक ख्याति, उसी को अविप्लव का। तो अविप्लव विवेक ख्याति ही मोक्ष का उपाय है। तो यहां अविप्लव वाली विवेक ख्याति को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, आगे आप पढ़ेंगे चौथे पाद में, उसका नाम दिया है सर्वथा विवेक ख्याति। 2 प्रकार के विवेक ख्याति होती है, एक तो सामान्य विवेक ख्याति है, और एक का नाम दिया है सूत्रकार ने, महर्षि पतंजलि ने, उसको सर्वथा विवेक ख्याति कहते हैं। आप हिंदी में आप बोल सकते हो संपूर्ण विवेक ख्याति। मैं आपको पहले पाद की ओर ले चलता हूं। पहले पाद में 2 प्रकार के वैराग्य बताए थे, याद आ रहा हो। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये एक वैराग्य है। ये जो विवेक ख्याति है, ये केवल विवेक ख्याति है, विशेषण रहित विवेक ख्याति है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, तो ये जो विवेक ख्याति है, वो उसका नाम दिया अपर वैराग्य। वहां पर वो मिल जाती है लेकिन छूट भी जाती है। इतना बड़ा वैराग्य है, वो छोटा मोटा वैराग्य नहीं है। उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, फिर भी वो प्राप्त होकर के भी वो छूट जाती है। फिर उसके बाद अगला वैराग्य भी बताया, गुणवैतृष्ण्यम वाला वैराग्य, पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम। तो गुणवैतृष्ण्यम वाला जो विवेक ख्याति है, वो सर्वथा विवेक ख्याति है। उसी को यहां पर अविप्लवा विवेक ख्याति बोला है। अविप्लवा विवेक ख्याति ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुणवैतृष्ण्यम वाला जो वैराग्य है, बहुत आसान नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो प्राप्त कर लेता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता व्यक्ति, उसको पकड़े रखना चाहता है। जैसे कोई मान लीजिए MP बन जाए, अब एक बार बन गया, दोबारा नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं होता है। बार बार बनना चाहेगा व्यक्ति, बार बार MLA बनना चाहेगा, बार बार कारपोरेटर बनना चाहेगा, बार बार क्या कहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहता है व्यक्ति। तो
किसी बड़ी उपलब्धि को पा करके उसको छोड़ना कोई नहीं चाहता है। तो ऐसे ही बहुत बड़ा आनंद मिलता हो उसको, जो लोक में कोई भी ऐसा आनंद नहीं पाता, वो संप्रज्ञात समाधि में वो आनंद पाता है वो व्यक्ति। पर उस आनंद को भी छोड़ करके पर वैराग्य को प्राप्त करना होता है। उसी के लिए गुणवै तृष्णम कहा है। तो उसी गुणवै तृष्णम वाला जो वैराग्य है उसको पर वैराग्य नाम दिया है। उस पर वैराग्य को ही यहां पर अविप्लवा विवेख्याति शब्द से बोला है। स्पष्ट हो रहा है जी? तो ये जो अविप्लवा विवेख्याति है, ये सर्वथा विवेख्याति शब्द से भी महर्षि पतंजलि ने बोला है। सर्वथा विवेख्याति वो है जो ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम बोला है उसको। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, विवेक की जो पराकाष्ठा है ज्ञान की, वो वाली जो विवेख्याति है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा वाला जो वैराग्य है, जो पहले पाद में आपने पढ़ा है, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम बोला है वहां पर। ज्ञान की पराकाष्ठा, क्योंकि एक ज्ञान नहीं है ना, किसी वस्तु के बारे में अनेक ज्ञान होते हैं। और हमने ज्ञान को लेकर के भी विचार किया था कि मेरे को अधूरा ज्ञान हुआ है जी, मेरे को कम ज्ञान हुआ है, मेरे को पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे जो बोला जाता है वो भाषा की दृष्टि से वो विकल्प वृत्ति है। कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं होता है, कोई ज्ञान थोड़ा नहीं होता है। मेरे को बहुत कम हल्का ज्ञान हुआ है जी, कम ज्ञान हुआ है जी, बहुत थोड़ा ज्ञान हुआ, ना थोड़ा होता है, ना हल्का होता है, ना अधूरा होता है। हर ज्ञान संपूर्ण होता है। इस पर हमने विचार किया था। वृत्ति के बारे में भी विचार किया था, दुख के बारे में भी विचार किया था, ज्ञान के बारे में भी विचार किया था। तो ये जो ज्ञान है ये सर्वथा ज्ञान होना चाहिए। सर्वथा ज्ञान का मतलब है उस वस्तु के बारे में जो ज्ञान, जितने ज्ञान होते हैं उस वस्तु के बारे में, या मैं कहूं जितने गुण होते हैं उस वस्तु के विषय में, उसमें जितने गुणों को जानने से हमारा प्रयोजन पूरा होता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जितने गुणों को जानने से आत्मा के प्रयोजन को पूरा किया जा सकता है, उतने गुणों का ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक उसको हम लोग मोटी भाषा में अधूरा ज्ञान कहते हैं, अल्प ज्ञान कहते हैं, कम ज्ञान कहते हैं। ये भाषा में ऐसा बोला जाता है। और उसी को यहां पर यह बोला है कि सर्वथा विवेक्याति। सर्वथा का मतलब है पूर्ण विवेक्याति। वो पूर्ण विवेक्याति का मतलब है उस वस्तु के जितने भी गुण हैं उन सारे गुणों का बोध कर लेते हैं हम, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम तो सर्वज्ञ बन जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के तो अनंत गुण हैं। ईश्वर के अनंत गुणों को कभी भी जीवात्मा नहीं समझ सकता है। अल्पज्ञ जीवात्मा सर्वज्ञ परमात्मा के अनंत गुणों का पार नहीं कर सकता। अल्पज्ञ है, एकदेशी है, अल्प सामर्थ्य वाला है। इसलिए ईश्वर के जितने गुणों को समझने से हमारा प्रयोजन पूरा होता है, उतने गुणों को जानना है। अब आप में से कोई प्रश्न कर सकते, जी आप बताइए कितने गुण, कोई काउंट करके बताए कि इतने गुण होना चाहिए, 200 गुण, 400 गुण, 500 गुण, 1000 गुण, लाख गुण, कितने गुण? आप बोल सकते हो ऐसा। आप में से कोई ना कोई प्रश्न कर सकते हैं। तो मेरा उत्तर होगा, अब मैं ये नहीं बोल सकता जी 100 गुण हो या 1000 गुण हो या 1 लाख गुण हो। मैं ये बोल सकता इतने गुणों को जानो जितने गुणों को जान लेने से हमारी अविद्या हट सकती है। अगर अविद्या हट नहीं रही है तो और जानते जाओ, और जानते जाओ भगवान को, और जानते जाओ। आप एक बात बताइए, किसी के निकट जाना चाहते हैं हम, किसी व्यक्ति के निकट जाना चाहते हैं, कौन सर्वाधिक निकट जाता है किसी व्यक्ति के? उस व्यक्ति के सर्वाधिक गुणों को जो जानता है ना, वही तो उसके सर्वाधिक निकट जाएगा। मान लीजिएगा, उदाहरण देता हूं कि योगेश जी है। अब योगेश जी को आपको जानना है तो योगेश जी क्या क्या काम करते हैं, उनके कार्यों से उनके गुणों का पता लग जाएगा आपको।
जी ये जी सबको जोड़ने का काम करते हैं, सबको सूचनाएं देते हैं, सबको ये करते हैं वो करते हैं। और भी जानो, ये बहुत दो चार पांच ही जाना है उनके बारे में। जितना ज्यादा आप जानोगे अनायास ही ऑटोमेटिकली आप उनके निकट जाते जाओगे। मैं योगेश जी का ना लेकर के किसी और व्यक्ति का दे दूं उदाहरण। मान लीजिएगा कोई बड़ा आदमी है, किसी का होगा बड़ा आदमी, मेरे को क्या ले देना है। अरे बड़ा आदमी केवल मात्र बड़ा बोलने से काम नहीं चलेगा। अब उस बड़े आदमी के गुण बताना पड़ेगा उसको। देखो वो इसको भी हेल्प करते हैं, वो उसको भी हेल्प करते हैं, उसको भी करते हैं, ये करते हैं वो करते। बौछावर कर दो जी उसके इन गुणों का। वो अनाथों को भी देखते हैं, वो अंधों को देखते हैं, वो गरीबों को भी देखते हैं, वो महिलाओं को भी देखते हैं, वो रोगियों को भी देखते हैं। इन सबको हेल्प करते, देखते का मतलब इन सबको सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। उनको भी करते हैं, इनको भी, बस झड़ी लगाते जाओ। ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। अनायास ही हम उनके निकट जाने लगेंगे। और याद रखना कि ये आप नहीं बोल सकते जी मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, ये नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि वो स्वाध्याय भी कराते हैं जी, वो शास्त्र भी पढ़ाते हैं जी। वो ये इतना ही नहीं करते, वो शास्त्र भी वो ध्यान भी कराते हैं जी, वो मौन भी कराते हैं जी, वो समाधि भी लगाते हैं। तो फिर आप जाओगे नहीं उसके निकट। समझ रहे मेरी बात को? तो जो जितने अधिक गुण हम जानेंगे किसी व्यक्ति के, चाहे वो मनुष्य के हो चाहे ईश्वर के हो, अनायास ही हम उसके निकट जाएंगे, उसको जानने की चेष्टा करेंगे, उसको समझने की चेष्टा करेंगे, उसके लिए समय निकालेंगे। तो जितना ईश्वर जानते जाओ फिर भी अविद्या दूर नहीं हो रही है, तो और जानो। तो जितना अधिक जानते जाएंगे उतनी अविद्या कम होती जाएगी। और जब पूरी अविद्या समाप्त हो जाएगी, इसका मतलब जितने गुणों को समझना था उतना समझ लिया हमने। तो वो ज्ञान जो होगा उन गुणों का, वो ही सर्वथा विवेक ख्याति माना जाएगा, वही पर वैराग्य कहलाएगा। हम जानते हैं, हम इतना जानते हैं, लेकिन हमारी अविद्या दूर नहीं हो रही है। हम ईश्वर के बारे में पता नहीं कितना सुना होगा, बचपन से लेकर आज तक सुनते ही जा रहे हैं। और विशेषकर इस आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग जुड़े हैं ना, वो लोग तो भगवान में लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको और कुछ सूझता नहीं है, कोई व्यापार नहीं करते, कोई धंधा, कोई नौकरी नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते, बस उनको इसी में लगे रहना है। तो इतना लगे रहते हैं तो भी अविद्या नहीं छूट रही। इसका मतलब सर्वथा विवेक ख्याति नहीं हो रही है, पर वैराग्य नहीं हो रहा है। तो ये हमें समझना है कि उसका जो सीमा है वो अविद्या का विनाश, अविद्या की समाप्ति। और जब तक अविद्या की समाप्ति नहीं होती है तब तक हमको निरंतर इसको लेकर के चलना होगा। ये वास्तविकता है। हाँ जी, अभी किसी को कुछ पूछना है आप में से किसी को? तो आज विलंब के कारण से कक्षा कम हुई है, आज इतना ही रखते हैं। बाकी हम कल समझने का प्रयत्न करेंगे। और कल पता नहीं कल भी क्या स्थिति हो सकती है। अगर ना होने की स्थिति हो तो मैं व्हाट्सएप में मैसेज डालूंगा कि कक्षा होगी या नहीं होगी। तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।